हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका सिंह। आपका स्वागत करती हूं मैथमेटिक्स विद मोनिका यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम क्लास 11 के मैथ के चैप्टर 1 सेट को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि सबसेट क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स भी देखेंगे। इससे पहले भी मैंने सेट की कुछ वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सबसेट क्या होता है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। जो एग्जाम्पल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसेट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th में तो है ही और क्लास 12th में भी आता है। तो बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट शब्द को पढ़कर एक बात तो समझ आती है कि एक सेट का सब पार्ट है सबसेट। जैसे कि आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर को थोड़ा सा कट करके एक पार्ट को अलग कर दिया। जो पार्ट आपने अलग किया है वो उस पेपर का सब पार्ट है। सेम यही कॉन्सेप्ट आप सेट पर भी लगा सकते हैं। सपोज आपके पास एक सेट दिया हुआ है और आपने उस सेट का एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, तो उस छोटे पार्ट को ही सबसेट बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट कंसीडर किया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद मैंने दूसरा सेट कंसीडर किया बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। क्वेश्चन ये है, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बी ए का सबसेट है या नहीं। तो अगर बी ए का सबसेट होगा तो सीधा सा आपको ये देखना है कि बी जो है वो ए का सब पार्ट है या नहीं। यहाँ पर आपको देखकर पता चलेगा कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, वो सभी एलिमेंट्स ए में भी लाई करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। आप ऐसा क्यों बोल पाए कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आप ऐसा इसलिए बोल पाए क्योंकि आपके पास सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में भी लाई करते हैं। सपोज मैंने कोई थर्ड सेट लिया सी, जिसके एलिमेंट्स मैंने लिए 1, 3, 5, 7। अब आप लोग सोचकर बताओ कि क्या सी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आप बोलोगे कि सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी में एक एलिमेंट 7 जो है ए में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सेम मैंने एक और सेट कंसीडर किया जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4, 6, 8। अब आप लोग सोचकर बताओ, क्या डी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आप बोलोगे कि डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं 6 और 8 जो ए में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। नॉट अ सबसेट
ऑफ ए। हमें यहाँ पर समझ आता है कि सबसेट होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि छोटे सेट में आने वाले सभी एलिमेंट्स क्या बड़े सेट में आते हैं या नहीं। छोटे सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े सेट में आते हैं तो वो सबसेट है, और नहीं आते हैं तो वो सबसेट नहीं है। अगर आपको सबसेट को डिफाइन करना होगा तो कैसे करोगे? हम बोलेंगे let A and B are any two set if each element of B is an element of A, then set B is known as a subset of A। सिंपल है, B जो है वो A का सबसेट तब कहलाएगा जब B का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट A में। अगर ऐसा होगा तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। हमने यहाँ पर सबसेट को वर्ड्स में डिफाइन किया है। अगर हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझेंगे। मैथमेटिकली यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल होता है, कैसे डिनोट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लो मैंने लिखा B is a subset of A। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है। कौन सा एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन है इज अ सबसेट ऑफ। ये बड़ा लंबा सा इंग्लिश में है, हमें इसको शॉर्ट में लिखना है यानी कि सिंबल फॉर्म में लिखना है। ये जो शब्द है इज अ सबसेट ऑफ, आप इसको इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। हम जो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट B इज ए सबसेट ऑफ A, इसको हम B इज सबसेट ऑफ A ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हमें इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में ही बातें डील होने वाली हैं आपकी क्लास 11th और 12th में। वो वहाँ पर इज अ सबसेट ऑफ को नहीं लिखने वाला, वो ऐसे सिंबल बना देगा और बोलेगा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप इस सिंबल का मतलब समझते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए ध्यान से अपने दिमाग में इस सिंबल को बिठा लो। हम सबसेट की डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ B is a subset of A, इसका मतलब है कि X belongs to V, this implies X belongs to A। यहाँ पर X एलिमेंट है, X एलिमेंट को करेस्पॉन्ड कर रहा है एलिमेंट्स। जो हमने डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखा था उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको सबसेट की डेफिनेशन और सिंबल क्लियर है, दोनों टाइप्स की डेफिनेशन भी क्लियर है। अब
अब सबसेट को क्लियर करने के बाद बात आती है सबसेट से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम समझेंगे सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देन सेट ए इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ बी। इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि यह सबसेट का अपोजिट स्टेटमेंट है। वह सबसेट की डेफिनेशन में हमने देखा था जब हम ऐसे लिखते थे V इज अ सबसेट ऑफ A। हम इसे लिखते थे V सिंबल A। इसका मतलब है कि B के सभी एलिमेंट्स A में लाई करते हैं, यानी कि B छोटा सेट है और A बड़ा सेट है। वहीं हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि A के अंदर B लाई करता है। यहाँ पर जो सेट A है वो सुपर सेट है B का। हम यहाँ पे लिखेंगे A इज अ सुपर सेट ऑफ B। जो B सेट है वो A में लाई करता है। यहाँ पर सबसेट और सुपरसेट के बारे में डेफिनेशन हो गई। अब सुनो, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। आप इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखाओगे? बोलती B इज अ सबसेट ऑफ A। तो मैं इसको ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे देती, B इज अ सबसेट ऑफ A। बट मैंने बोला है B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A को मैं कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूंगी? ये तो हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन सबसेट का, कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब वो सबसेट नहीं होता तो हम इसी सिंबल को, सबसेट नहीं होता है तो हम इसी सिंबल को बीच में से कट कर देते हैं। इस क्रॉस का मीन्स है कि B जो है A का सबसेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। मान लो मैंने एक सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इस सेट का एक सबसेट वो खुद सेट होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने लास्ट वीडियो में एम्प्टी सेट पढ़ा था, याद होगा एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट में बड़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। सुनिएगा, लो मैंने कोई भी सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और मैं बोल रही हूँ कि एक सेट एम्प्टी सेट है 5, B कोई सेट है 5। आपको मैंने बताया था 5 क्या दिखाता है? 5 आपका एम्प्टी सेट दिखाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ। इस स्टेटमेंट को आप याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको बार बार काम आने वाली है।
स्टेटमेंट कहती है कि फाई एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दुनिया में आप कोई सा भी सेट लो, उसका फाई हमेशा एक सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट important point is total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 की पावर n। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने कुछ सेट कंसीडर किया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था किसी सेट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है किसी सेट का। जैसे यहाँ पर सेट ए का हमें कार्डिनल नंबर पता करना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3। तो कार्डिनल नंबर ए का क्या हुआ 3। इस ए सेट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 की पावर 3, यानी कि 8। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके टोटल सबसेट 8 होंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो चलिए देखते हैं टोटल सबसेट 8 होंगे वो कौन कौन से होंगे। हमारे पास सेट था ए 1 2 3। इसके सबसेट होगा, पहला तो होगा इसका फर्स्ट सबसेट होगा सिंगल एलिमेंट्स का सेट। सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनाते जाओ तो थर्ड सबसेट होगा 3। अब हम डबल एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे 1 2। फिफ्थ सबसेट इज 1 3। सिक्स सबसेट इज 2 3। सेवन सबसेट इज 1 2 3। और हमने अभी पॉइंट पढ़ा था कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तो हो गए एक। क्या 1 इस ए सेट में लाई करता है, आप बोलोगे यस। 2 भी ए में लाई कर रहा है, 3 भी ए में लाई करता है, 1 2 एलिमेंट्स भी सेट ए में लाई कर रहे हैं, 1 3 भी सेट ए में लाई कर रहे हैं, 2 3 भी सेट ए में लाई करता है, 1 2 3 भी ए सेट में लाई करते हैं। फाई तो सबसेट होता ही है सभी का, तो इसलिए सेट ए के टोटल सबसेट्स हैं 8। नेक्स्ट आता है प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन कहती है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए एंड set A has at least one element which is not in B, then the set B is known as the proper subset of set A। ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आपको बोला गया कि इसके प्रॉपर सबसेट बताइए, तो आप लिख दोगे कि बी इसके एलिमेंट्स लिया सपोज 1 2, तो आपका बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर बी जो है वो प्रॉपर सबसेट क्यों हुआ, हमने यहाँ पर प्रॉपर शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज बी इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यही होती है आपके प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। कोई सेट प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू जिसका वो सबसेट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आप सोचकर बताओ क्या एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ? बोल सकते हैं या नहीं? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस होने चाहिए। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने कोई सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट ए का कार्डिनल नंबर है 4। सपोज मैंने एक और सेट लिया सी जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो आप बोलोगे कि सेट ए के सेम एलिमेंट सेट सी में है, तो इसको हम सेट ए भी बोल सकते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर है सेट सी का 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने प्रॉपर सबसेट होने के लिए यह प्रॉपर्टी देखी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज लेस देन द नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होते। इफ B is a proper subset of A, then it is written as like this. हमने सबसेट की डेफिनेशन में देखा था, जब हम कोई ऐसे लिखा हुआ है B is a subset of A, तो हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते थे B इज अ सबसेट ऑफ A। इस सिंबल में दो चीज़ें छिपी हुई हैं, एक तो B इज अ ये वाला सिंबल, और इस B A के इक्वल भी हो सकता है। ये तो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट प्लस इक्वल सबसेट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये सिंबल सबसेट वाला। आई होप आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी के साथ सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट जो हैं वो होते हैं एंड। इस वीडियो के अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया कि सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, और एकदम डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पावर सेट, यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।